नॉर्थ ईस्ट विधानसभा में शानदार जीत के बाद भाजपा में उत्साह है। अब भाजपा की सीधी नजर साउथ के स्टेट्स पर है। अब भाजपा चाहती है कि दक्षिण भारत के राज्यों में सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं बल्कि सीटें दर्ज कराए, क्योंकि 2013 तक भाजपा की जो स्थिति दक्षिण भारत के राज्यों में थी वो कभी नॉर्थ ईस्ट में हुआ करती थी। अगर आप नंबर्स पर गौर करेंगे तो 2013 में बीजेपी त्रिपुरा में 1.5, मेघालय में 1.3 और नागालैंड में 1.8% वोट शेयर रखती थी। लेकिन 2018 आते आते त्रिपुरा में 1.5% का वोट शेयर 43.4% पर पहुंच गया। वहीं नागालैंड में 1.8% का वोट शेयर 15.4% पर पहुंच गया और मेघालय में 1.8% का वोट शेयर 9.7% पर पहुंच गया। इसके बाद 2023 आते आते बीजेपी ने इन तीनों राज्यों पर जीत हासिल कर ली। अब ऐसा ही कमाल का कमल खिलाना चाहती है बीजेपी दक्षिण भारत में। साफ साफ देखिए तो दक्षिण भारत में लोकसभा में बीजेपी के पास 29 सीटें हैं और वो 29 सीटें कर्नाटक और तेलंगाना से हैं, यानी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। तो क्या बीजेपी इन राज्यों में चुनाव जीत पाएगी? सबसे पहली नजर डालते हैं तमिलनाडु पर। पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि तमिलनाडु में माहौल बीजेपी के पक्ष में है और शायद इसीलिए पार्टी की प्रदेश इकाई ने 2024 के आम चुनाव में 15 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन क्या बीजेपी इन सीटों को जीत सकती है? अगर पिछले चुनाव पर नजर डाले तो 2016 में बीजेपी का तमिलनाडु विधानसभा में वोट शेयर 4% था, वहीं 2021 में यह घटकर 3% पर आ गया। 2014 में बीजेपी का तमिलनाडु लोकसभा में वोट शेयर 5% था, जो कि 2019 में घटकर 4% पर आ गया था। पिछले कुछ नंबर्स बीजेपी के लिए खराब तो रहे ही हैं, इसके साथ साथ तमिलनाडु में राजनीतिक दल भी बीजेपी के पीछे पड़ी है। उधर द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जा रहा है जो भाजपा को चुनौती देने के लिए गैर भाजपा मतों को एकजुट कर सके। अब अगर बात केरल की करें तो केरल की राजनीति में कैडर आधारित सियासत का दबदबा रहा है। राज्य में वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन बारी बारी से सत्ता में आते जाते रहे हैं, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में यह ट्रेंड उस समय बदला जब सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहा। अगर केरल लोकसभा और विधानसभा के नतीजे पर नजर डाले तो 2016 में बीजेपी का केरल विधानसभा में वोट शेयर 11% था, जो कि 2021 में भी बरकरार रहा। वहीं 2014 में बीजेपी का केरल लोकसभा में वोट शेयर 10% था, जो कि 2019 में बढ़कर 13% पर आ गया था। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस बढ़त को बरकरार रख पाती है कि नहीं रख पाती। केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रही है। हालांकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का केरल में मजबूत आधार रहा है। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10 से 13% के आसपास रहा है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का वो राज्य है जहां 1990 के दशक में बीजेपी को टीडीपी के रूप में एक कद्दावर का राजनीतिक सहयोग मिला था। चंद्रबाबू नायडू वो नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक में खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। टीडीपी अटल सरकार के दौरान एनडीए का हिस्सा थी। टीडीपी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी एनडीए का हिस्सा रही थी। अब इस राज्य में बीजेपी अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी। 2014 में बीजेपी का आंध्र प्रदेश विधानसभा में वोट शेयर 2% था, जो कि 2019 में घटकर 1% पर आ गया। वहीं 2014 में बीजेपी का आंध्र प्रदेश लोकसभा में वोट शेयर 7% था, जो कि 2019 में घटकर 1% पर आ गया। इन नंबर से ये समझा जा सकता है कि लंबे समय से टीडीपी का साझेदार रहने के बावजूद बीजेपी राज्य में टीडीपी की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल सकी है और अपना जनाधार मजबूत करने में कामयाब नहीं हो पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर आंध्र प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपनी सीटों के लिए किसी और साझेदार को ढूंढेगी। इन तीनों राज्यों के साथ साथ बीजेपी के पास कर्नाटक और तेलंगाना में भी अपने मौजूदगी को बनाए रखने की एक चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस शासित तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। इन चुनाव से इस बात का संकेत मिल जाएगा कि दक्षिण में बीजेपी के लिए माहौल अनुकूल है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।